चाहे हमारी बॉडी का कोर हो, चाहे हमारे बिजनेस का कोर हो या फिर हमारी कोई मशीनरी का कोर हो, अगर हमारी कोर स्ट्रांग नहीं है तो हमारी मशीन, हमारी बॉडी, हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज मैं आपको वाटर सॉफ्टनर इंस्टॉलेशन के 3 कोर ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो अगर आपके वाटर सॉफ्टनर में मिस हो गई है, आपके डीलर ने, आपके इंस्टॉलेशन एजेंट ने उन पॉइंट्स को मिस कर दिया है, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका वाटर सॉफ्टनर कभी भी परफॉर्मेंस सही देने ही नहीं वाला। तो अगर आप एक डीलर हैं तो इन 3 पॉइंट्स को प्लीज़ नोट करके रखिए ताकि आप अपने कस्टमर को सही रिजल्ट जनरेट करके दे सकें। और अगर आप एक कस्टमर हैं, कोई वाटर सॉफ्टनर परचेज कर रहे हैं, प्लानिंग है और या फिर अभी इंस्टॉलेशन भी चल रहा है, तो आप अपने टेक्नीशियन को क्लियरली ये 3 पॉइंट्स बताइए और ये वेरीफाई कीजिए कि उन्होंने ये 3 पॉइंट्स आपके वाटर सॉफ्टनर के इंस्टॉलेशन में शामिल किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है और सबसे बेसिक जो पहला स्टेप होता है एक वाटर सॉफ्टनर इंस्टॉलेशन का, वो होता है कि एफआरपी वेसल के अंदर हमें एक राइजर पाइप डालना होता है ताकि पानी उसके अंदर से ट्रैवल करके रेजिन तक पहुंचे। और बैक वॉशिंग में भी उस पाइप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कभी कभी टेक्नीशियन क्या करते हैं, फनर ब्लेड से उस पाइप को काट देते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पाइप का जिस जगह से कटा है वो एजेस जो है वो रफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से रॉ वाटर की मिक्सिंग की प्रॉब्लम आती है और हार्डनेस का जो रिडक्शन है वो 100% सही सटीक नहीं आ पाता। तो उनको बताइए कि एक पाइप की कटिंग का टूल आता है एक प्रॉपर, उस टूल को अगर वो इस्तेमाल करके पाइप को कट करते हैं, राइजर पाइप को, तो स्मूथ एजेस एक तो कटेंगे, सीधा पाइप कटेगा और जो ओरिंग उसके ऊपर बैठेगी वो परफेक्टली बैठ जाएगी, जिससे कभी भी रॉ वाटर मिक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रफ एजेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ तो ये। सेकंड, मैंने हालांकि राइजर पाइप इंस्टॉलेशन के बारे में एक पूरी वीडियो अलग से डाल रखी है, आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। राइजर पाइप कभी भी वेसल की लेंथ से कम नहीं कटता। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि वेसल की लेंथ से 1 mm या 2 mm ऊपर ही उसको काटें ताकि ओरिंग के ऊपर वो सही दबाव बनाकर बैठे। ये तो हो गई हमारी पहली चीज़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार मैंने देखा है कि टेक्नीशियन पूरा मशीन इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉलेशन करेंगे, पेमेंट लेंगे और निकल जाएंगे। नहीं, इंस्टॉलेशन केवल करना कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं है। कम से कम घंटे 2 घंटे उसके प्रेशर टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होगा क्या कि अगर अनइवन प्रेशर पे आपकी मशीन इंस्टॉल हुई है तो वो परफॉर्मेंस नहीं करेगी। कभी ना कभी आपका वेसल ब्रेक हो सकता है, कोई मल्टीपोर्ट ब्रेक हो सकता है, कोई पाइप उखड़ सकता है, मशीन के पहले कोई प्रीफिल्टर बाउल लगा है वो फूट सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम का सामना काफ़ी सारे ग्राहक करते हैं। तो अब प्रेशर की टेस्टिंग कैसे करते हैं? प्रेशर की टेस्टिंग ऐसे करते हैं कि जब आपकी पूरी मशीन इंस्टॉल हो गई है तो अब आप क्या कीजिए, क्लाइंट का जो रॉ वाटर मोटर है, बोर हो सकता है, सबमर्सिबल हो सकता है, जिस भी सोर्स से रॉ वाटर आ रहा है उसके घर में वाटर सॉफ्टनर में जाने के लिए, उसको चालू करवा लीजिए। ठीक है, और अब आप टेस्ट कीजिए कि सर्विस मोड पर क्या प्रेशर आ रहा है, बैकवॉश मोड पर क्या प्रेशर आ रहा है, ब्राइन रिफिल पे क्या प्रेशर आ रहा है, ब्राइन सक्शन पे क्या प्रेशर आ रहा है, फास्ट लेंस पे क्या प्रेशर आ रहा है। और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए एक कागज़ पे कि हर एक मोड पे ये प्रेशर मुझे आ रहा है। ठीक है, अब अगर सर्विस मोड पर आपका प्रेशर 1.5 kg 2 kg है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका जो ब्राइन रिफिल मोड है, ब्राइन सक्शन मोड है, इनमें प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अब इसका कोई ना कोई आपको प्रॉपर फंडा उसके अंदर लगाना पड़ेगा। या तो आप कोई प्रेशर रिलीजिंग एसवी लगाते हैं, या हमने जैसा आपको पहले पीआरवी सजेस्ट किया था आप वो लगा लीजिए, ताकि एक्सेस प्रेशर में आपकी मशीन के ऊपर लोड ना आके वो प्रेशर कहीं से रिलीज हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो मशीन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर मारे और मशीन में कोई टूट फूट हो जाए, कोई ब्लास्टिंग हो जाए, कोई पार्ट टूट जाए, तो आपके क्लाइंट को परेशानी ज़रूर आएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग टेस्टिंग ही नहीं करते, उनकी मशीनें वैसे ही चल रही हैं, अंदर के राइजर पाइप टूट गए हैं, अंदर के स्ट्रेनर टूट गए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। ठीक है, तो आप प्रेशर टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। बिना प्रेशर टेस्टिंग के आप ये मान के चलिए कि आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल हुआ ही नहीं है। इसको अपने एसओपी के अंदर आप, एसओपी का मतलब है आप अपने टेक्नीशियन को एक लिस्ट बना के दीजिए जिसके अंदर ये की पॉइंटर्स हों कि उनको कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करना है, किस चीज़ को कैसे ध्यान रखना है, हर एक मोड पर क्या प्रेशर आ रहा है, ये नोट करके वो आपको भी बताएं, कस्टमर को भी बताएं, ताकि कस्टमर के अगर किसी भी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है तो कस्टमर उसकी
पहले से तैयारी कर सकें, या वो आपसे ही पूछ सकें कि हम इसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकें। कोई भी चीज़ कस्टमर से आप छुपाइए मत, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक वाटर सॉफ्टनर के बारे में अगर आप गहन चिंतन करें तो एक वाटर सॉफ्टनर के सही परफॉर्मेंस के लिए वो आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगता है, वो ये मांगता है कि जब भी मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ मुझे सॉल्ट वाटर मिल जाए। इससे ज़्यादा उसकी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। अब अगर आपकी मशीन की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि रिचार्ज होना चाहता है लेकिन कभी वाटर की अनअवेलेबिलिटी है, कोई मोटर बंद है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो ये सॉल्ट सक्शन वाली प्रक्रिया है ये नहीं हो सकती, तो आपका जो वाटर सॉफ्टनर का इंस्टॉलेशन है ये इम्प्रॉपर हो गया है, ठीक है। अब इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे हमने कई बार हमारे वीडियोस के माध्यम से बताया है कि हम एक रीजनरेशन मोटर लगा देते हैं ताकि जिस वक्त भी रीजनरेशन होना है मोटर चालू होगी, पानी देगा। एक तो ऑटोमेशन का तरीका ये हो गया। एक तरीका, कई लोग इंस्टॉलेशन में अपने रीजनरेशन मोटर नहीं लगाते हैं, तो आप कम से कम बेसिक ये कर दीजिए कि एक लो प्रेशर स्विच इसके साथ लगा दीजिए ताकि जिस वक्त रीजनरेशन हो रहा है और क्लाइंट का रॉ वाटर मोटर बंद है तो उस वक्त मशीन अपना रीजनरेशन होल्ड कर ले एटलीस्ट, ताकि अगली बार जब भी पानी आएगा तो वो पहले रीजनरेशन कंप्लीट करेगा और फिर मशीन से पानी सॉफ्ट करके टैंकी में उतारेगा। इस तरह से किसी तरीके से आप मशीन के लिए ये प्रोग्रामिंग सेट कीजिए कि जब भी रीजनरेशन होना चाहता है तो जो रीजनरेशन की 1 घंटे की पूरी साइकिल है वो बाकायदा 1 घंटे की साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो, वो किसी भी तरीके से स्किप नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बेसिक है। तो अब इसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सारा ऑटोमेशन होता है, लो लेवल ऑटोमेशन होता है, हाई लेवल ऑटोमेशन होता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका आप फाइंड कीजिए, या अगर आप को नहीं समझ में आता है तो आप हमारी टीम से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका उसके अंदर इंस्टॉल करना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो वाटर सॉफ्टनर है ये रीजनरेशन स्किप करेगा, सॉल्ट सक्शंस स्किप करेगा और फिर मशीन पानी सॉफ्ट करके नहीं दे सकती। तो ये मैंने 3 बेसिक चीज़ें जो आपको बताई हैं, इसका ध्यान रखना एज ए डीलर आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कस्टमर हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कोर है आपके वाटर सॉफ्टनर के अंदर होना ही चाहिए। अब इसके ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर लीजिए, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लीजिए, अच्छे से अच्छा ऑटोमेशन बिल्ड कर लीजिए, लेकिन जो ये कोर चीज़ है इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आई होप मेरी हर बात आपको समझ में आई हो। कोई भी बात नहीं समझ में आई है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपको पूरा जवाब देगी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है, आप वेबसाइट विजिट करके भी हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।